नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत। राजस्थान की राजनीति में भगौड़ा शब्द शायद अभी दूर तक जाएगा, क्योंकि पहले सचिन पायलट को भगौड़ा कहा गया, फिर शेखावत को भगौड़ा कहा गया, लेकिन अब इस कड़ी में अशोक गहलोत और वैभव गहलोत का नाम भी जुड़ गया है। बीजेपी के नेता और वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी के अशोक गहलोत और वैभव गहलोत पर जोरदार हमला बोला है। देवनानी ने कहा कि अगर प्रदेश में कोई भगौड़ा है तो वो अशोक गहलोत है, वैभव गहलोत है। दोनों बाप बेटे भगोड़े हैं। इसके पीछे देवनानी ने क्या तर्क दिए हैं वो बताएं, इससे पहले सुनिए अशोक गहलोत के लिए वासुदेव देवनानी ने क्या कहा। यदि भगोड़ा कहा जाए तो अशोक गहलोत को कहा जाए। मैं समझता हूँ, मुझे जितनी जानकारी है 19 अगस्त के बाद जोधपुर वो आई है। यदि भगोड़ा कहा जाए तो अशोक गहलोत को कहा जाए। मैं समझता हूँ, मुझे जितनी जानकारी है 19 अगस्त के बाद जोधपुर वो आई। देवनानी ने कहा कि अशोक गहलोत खुद जोधपुर नहीं जाते हैं और इसीलिए सही मायने में अशोक गहलोत भगौड़े हैं। इससे आगे बयान देते हुए देवनानी कहते हैं कि सिर्फ अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि वैभव गहलोत भी भगौड़ा है। दोनों बाप बेटे भगौड़े हैं। बयान बेहद तीखे रहे, लेकिन देवनानी ऐसे तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बयान को भी आप सुनिए, कैसे देवनानी ने मीडिया से बात करते हुए बाप बेटे यानी गहलोत और वैभव दोनों को ही भगौड़ा घोषित कर दिया है। और वैभव गहलोत भी यहाँ कोई आए नहीं। वो लगता है असली भगोड़े तो ये बाप बेटे हैं। और वैभव गहलोत भी यहाँ कोई आए नहीं। वो लगता है असली भगोड़े तो ये बाप बेटे हैं। वासुदेव देवनानी ने न सिर्फ अशोक गहलोत को भगौड़ा कहा बल्कि वैभव गहलोत को भी भगौड़ा कहा। इसके बाद राजनीति गर्मा गई है। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत पर कांग्रेस नेता ने हमला किया था और कहा था कि गजेंद्र शेखावत वॉइस सैंपल देने से भाग रहे हैं और उनको भगौड़ा घोषित किया हुआ है। इसी सवाल के जवाब में जब मीडिया ने देवनानी से सवाल किया तो देवनानी ने अशोक गहलोत और वैभव गहलोत को ही भगौड़ा घोषित कर दिया। हालांकि ये बात भी सच है कि लंबे वक्त से अशोक गहलोत जोधपुर नहीं गए हैं, ना ही अपनी विधानसभा गए हैं, लेकिन वो वीसी के जरिए जोधपुर के कई सौगात दे चुके हैं। अब ये भगौड़ा वाली राजनीति कहां तक जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि ये अभी हाल फिलहाल रुकने वाली नहीं है और इन आरोपों के बाद अब कांग्रेस भी अपनी तरफ से हमला करने से पीछे नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज यापा।